Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic, colorful range that makes every bathroom cheerful. बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार भी जब्त किए गए हैं। हथियारों में SLR, इंसास, 12 बोर राइफल शामिल है। इंद्रावती नदी इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान जारी है कि जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एसपी ने इस बात की जानकारी दी है। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर, जहां नक्सल मोर्चे पर ये एक और बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। इन दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं और भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार भी जब्त किए गए हैं। इन हथियारों में SLR, इंसास, 12 बोर राइफल शामिल है। इंद्रावती नदी इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान यहाँ चला, जिसमें जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। संतोष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष, ये बड़ी कामयाबी है कि 2 नक्सली ढेर हुए हैं, शव बरामद कर लिए गए, भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार भी जब्त किए गए हैं। किस तरह के इनपुट मिले थे जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया? ये आपको बता दूं कि जांगला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयगुर और डुंडुम के जंगलों में इंद्रावती किनारे पड़ता है, इंद्रावती नदी किनारे। इन जंगल में बड़े नक्सली माओवादी लीडर होने के साथ साथ बैठक होने की सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को, जिस पर डॉक्टर जितेंद्र यादव पुलिस अधीक्षक ने एक टीम बनाकर भेजी थी, जिसमें आपको बता दूं कि TGR और TRG, STF और CRPF के एवं कोबरा बटालियन की टीम बनाकर भेजी थी वहाँ पे। और उसी दरमियान सुबह से मुठभेड़ हुई चली। इसमें इन दोनों में जब सुरक्षा बल और माओवादी के बीच मुठभेड़ चली थी, इसी में 2 माओवादी मारे गए थे, जिसमें एक महिला नक्सली है, एक पुरुष नक्सली है। आपको बता दूं कि दोनों जो मारे गए नक्सली, उनके साथ साथ जो हथियार भी बरामद किया गया है, SLR और हथियार बरामद किया गया है। इसके साथ साथ बताऊं कि जो माओवादी मारे गए हैं, इंचार्ज राइफल और AK-47 बरामद किया गया था। इनके अलावा ये 5-5 लाख रुपए के दोनों इनामी नक्सली है, ये कई बड़े घटना में शामिल हुआ करते थे। आपको बता दें कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय जो थे एक शिनाख्तीकरण हो गया था, उसमें हिमाची, मड्डा और मनकी पोडियम, ये दोनों पर 5-5 लाख का इनाम है। दोनों सक्रिय माओवादी थे, जिनको पुलिस ने मार गिराया, सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इसके साथ साथ पुलिस अधीक्षक ने एक अपील की है कि 31 मार्च से पहले सभी आत्मसमर्पण कर ले और मुख्य धारा से जुड़ जाए, और इसके तहत उनको लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं जुटे इसी प्रकार के मुठभेड़ होते रहेंगे जिसमें मारे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये इनामी नक्सली थे जो अब मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। 2 नक्सली ढेर हुए हैं, दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार भी जब्त किए गए, जिनकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। SLR, इंसास, 12 बोर राइफल इसमें शामिल है। इंद्रावती नदी इलाके में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया और इस दौरान 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें ये जो दोनों मारे गए नक्सली हैं वो इनामी नक्सली हैं। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं, साथ ही भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। तो सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है लगातार जारी है। एक के बाद एक नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिल रही है और एक बार फिर देखिए ये बड़ी सफलता मिली है। 2 नक्सली ढेर हुए हैं, दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसमें 2 नक्सली ढेर हुए। ये दोनों इनामी नक्सली थे। संतोष हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। संतोष, जिस तरह से नक्सलियों के लिए जो डेडलाइन तय की गई थी, उसके करीब आते आते नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ पर तेज हो गया है। लगातार आप ये बता रहे थे कि किस तरह से जो इनामी नक्सली हैं वो इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। कितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों की यहाँ पर मौजूदगी थी और क्या अब भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है? आपको बता दूं कि पुलिस की जो सर्चिंग अभियान है वो जारी है। हालांकि जब पुलिस को सूचना मिली थी कि जांगला थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंद्रावती नदी किनारे माओवादियों की बैठक है, हालांकि पहले जो भारी मात्रा में माओवादी इकट्ठा होकर बैठक करते थे, लेकिन अभी 10-12 मैक्सिमम 10 या 12 नक्सली एक बैठक लेते हैं और इसी बीच में बैठक लेने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जांगला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयगुर और डुंडुम जो पहाड़ी इलाका माना जाता है इंद्रावती किनारे, उस इलाके में सर्चिंग के लिए गए थे DRG, STF और कोबरा बटालियन की टीम ने। उसी दरमियान सुबह मुठभेड़ चली दोनों से, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। दोनों 5-5 लाख के इनामी नक्सली जो मारे गए। इसी के साथ ये वर्दीधारी नक्सली जो मारे गए हैं और इनके पास से इंसास और SLR राइफल बरामद किया गया। इसके अलावा भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया। आपको बता दूं कि हालांकि डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि दोनों के शव ला दिया गया और उनके साथ
बाद जो बरामद हथियार वो भी लाया गया और इनामी नक्सली दोनों। अभी सर्चिंग अभियान अभी फिलहाल जारी है। और आपको बताऊं जो दोनों नक्सलियों का शिनाख्त किया गया, आपको बताऊं जो शिनाख्त में पाए गए 5-5 लाख के इनामी पाए गए। इसके अलावा जो अभी सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। इसके साथ साथ जो सामान बरामद के सामान को भी इनका सामान वो भी लाया गया, जिसमें SLR और इंचार्ज राइफल के अलावा 12 बोर के बंदूक समेत कई मात्रा में ग्रेनेड जैसे कई हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद किए गए। हालांकि इन सबसे अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। संतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन इलाकों में इनका प्रभाव था और कौन कौन से बड़ी घटनाओं में शामिल रहे, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? जी, आपको बताऊं कि ये भैरमगढ़ जो इलाका है, भैरमगढ़ इलाका कमेटी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इसमें जो हिमाची मड्डा है जो मारा गया, इसी के साथ एक महिला नक्सली जिसका मनकी पोड़ियामी नाम बताया जाता है, ये सक्रिय माओवादी थे। भैरमगढ़ इलाके में सक्रिय किसी प्रकार की घटनाओं में अंजाम देने में बड़ी भूमिका रहती थी और आज ये मुठभेड़ में मारे गए। चलिए, तो देखिए ये लगातार नक्सल मोर्चे पर ये बड़ी सफलता मिल रही है और 2 इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। संतोष, जिस तरह से लगातार नक्सल मोर्चे पर सफलता मिल रही है, एक के बाद एक जो नक्सली लीडर है उनका सरेंडर जारी है, तो दूसरी तरफ जो बचे हुए नक्सली हैं उनको मार गिराया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखिए कि लगातार जो अपील की जा रही है कि या तो सरेंडर करो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो आने वाले दिनों में और बड़े ऑपरेशन इस तरह के देखने को मिल सकते हैं और बड़े नक्सलियों की खात्मे की ओर जो संकेत है वो लगातार मिल रहे हैं। जो लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और इसके पुलिस अधीक्षक ने इसकी अपील भी की कि समय रहते आत्मसमर्पण कर ले और मुख्य धारा से जुड़ जाए और पुनर्वास योजना के तहत जो लाभ मिल सकता है उसका लाभ उठाए। सरकार द्वारा जो योजना थी उसका मुख्य धारा से जुड़ उसका लाभ उठाए, जिसको लेकर कई बार इनका अपील भी किए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने। और इसके बाद यदि आत्मसमर्पण नहीं करते, जो अपना डेडलाइन दिया हुआ 31 मार्च 2026 तक का, और इसी प्रकार का सर्चिंग अभियान तेज रहेगा और मुठभेड़ में मारे जाएंगे। और यही देखने को मिला है कि आज भी ये देखने को मिला 2 माओवादी मारे गए। जो हथियार इनसे बरामद किया गया, कितनी बड़ी संख्या में नक्सली इसे जो मारे गए नक्सली उनसे हथियार बरामद किया गया? जी, आपको बता दूं कि जो 2 हथियार बरामद किए गए, 2 हथियार जो बड़े बरामद किए गए, एक SLR राइफल है और दूसरा इंचार्ज राइफल है। इसके अलावा 12 बोर बंदूक भी और हैंड ग्रेनेड, देसी ग्रेनेड और डेटोनेटर विस्फोटक सामग्री समेत कई माओवादियों की जो नक्सली माओवादियों के जो सामान जो रखे थे वो भी बरामद किया गया। ये जो AK-47 SLR से समझ में आ रहा है कि बड़े माओवादी थे जो माओवादी मारे गए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है जो 5-5 लाख रुपए की इनामी थी। चलिए संतोष, आप हमारे साथ बने रहिएगा और नरेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नरेश, नक्सल मोर्चे पर एक के बाद एक बड़ी सफलता, एक तरफ नक्सलियों के जो डंप सामान है वो बरामद किए जा रहे थे, दूसरा मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली भी ढेर हुए हैं। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से तेलंगाना में आत्मसमर्पण हुआ है देव जी का, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और पुलिस ब्यूरो सदस्य 4 प्रमुख नक्सलियों का, उसके बाद से और हलचल ये तेज हुई है नक्सल क्षेत्र में जो अलग अलग सीनियर लीडर छुप करके रह रहे थे। तो इनमें से 2 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। कांकेर में DVCM रैंक के मल्लेश और एक और महिला नक्सली जो AK-47 लेकर के आत्मसमर्पण करने पहुंची थी। और इसके अलावा ये पुलिस भी, क्योंकि लगातार पूरा बीजापुर और जो नेशनल पार्क का एरिया है बहुत दुर्गम और जंगल क्षेत्र है और आसपास कोई बसाहटें नहीं है, तो यहाँ एक सघन सर्च ऑपरेशन पुलिस चाह रही ताकि तय मियाद तक अंतिम नक्सल्स को भी यहाँ से हटाया जा सके। तो इसके लिए ये किया जा रहा है अभी फिलहाल। तो ये बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अबुझमाड़ सहित जो नेशनल पार्क एरिया है वहाँ पर पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो ऑपरेशन है वो जारी रखे जाएं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ID और दूसरी सारी चीजें हैं। तो ये जब बरामद हो जाएंगी तो इन क्षेत्रों में कभी भी कोई मूवमेंट जो है आसानी से किया जा सकता है। नरेश, जिस तरह से लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं और इनामी नक्सली ढेर हो रहे हैं, नक्सलियों के डंप सामान बरामद हो रहा है, यानी ये समझा जा सकता है कि बड़ा जो इलाका है वो पूरी तरह से नक्सल मुक्त होते जा रहा है। कौन कौन से इलाकों में इनका प्रभाव था और जो इलाके हैं वो नक्सल मुक्त की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से जो, क्योंकि उत्तर डिवीजन जो कमेटी है नक्सलियों की, ये पूरी तरह से लगभग नक्सल मुक्त होने की स्थिति में है। यहाँ पर कुछ ही जो सीनियर कैडर्स थे, इक्का दुक्का, जिसमें मल्लेश भी शामिल थे, ये लोग वापस आ गए हैं और कुछ 2-3 नाम और बाकी हैं। इसके अलावा जो है अभी जो अबुझमाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पापाराव, केसा, ऐसे कुछ नक्सलियों के नाम हैं। ठीक, तो ये कुछ नक्सलियों की तलाश में ही ये ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें पुलिस को एक छोटी सफलता मिली है।
ये उम्मीद की जा रही है कि अब आने वाले समय में अबुझमाड़ लगभग नक्सल मुक्त है, उत्तर जो डिवीजन है नक्सलियों का वो भी नक्सल मुक्त है, और इसके अलावा जो है लगभग जो साउथ बस्तर का क्षेत्र है वो भी नक्सल मुक्त होने की स्थिति में है। नरेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से नक्सलियों के बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अब तक सरेंडर नहीं किया है और जिनका अब भी प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा? देखिए, अभी भी ये नहीं, सीनियर लीडर्स का प्रभाव बाकी है। पापारा हो गया जो प्रमुख नक्सल लीडर है, और नेशनल पार्क एरिया में करीब करीब 200 से 250 स्थानीय कैडर्स हैं जो जिनके अलग अलग जगहों में छुपकर रहने की सूचना है। तो इनकी तलाश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि या तो सरेंडर का विकल्प चुन लें, या तो फिर ये वापस आत्मसमर्पण कर लें, या तो फिर ये वापस इनकी जंगलों में तलाश की जाएगी जिन जगहों पर, जिन ठिकानों में छुपे हुए हैं। चलिए नरेश, अब हमारे साथ बने रहेगा और लगातार नक्सल मोर्चे पर एक के बाद ये बड़ी सफलता मेरी 2 बड़ी खबरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कुरमाड़ी से भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया गया है। और ये देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कमांडर DVCM मासे बारसा ने सरेंडर कर दिया। AK-47 के साथ कांकेर SP ने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, नक्सल मोर्चे पर एक साथ 3 बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लाल आतंक को कितना बड़ा झटका लगा है। पहली बड़ी खबर आप देखिए कि AK-47 के साथ जो नक्सल कमांडर थी वो महिला नक्सली थी, उसने सरेंडर किया। अबूझमाड़ उत्तर बस्तर में इसका जो प्रभाव था देखा जा रहा था। लाल आतंक पर एक और बड़ा झटका है। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान नक्सलियों ने जो डंप सामान नक्सलियों का है उसे बरामद किया जा रहा है। इलाके में ऑपरेशन पर सुरक्षा बलों की टीम निकली हुई थी और इसी दौरान यह कार्रवाई की गई है। और एक और बड़ी खबर हम अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर हुए हैं, जिनसे भारी मात्रा में नक्सलियों के जो हथियार हैं वो भी यहां से बरामद किए गए हैं। कई इलाकों में इनका प्रभाव देखा जा रहा। तो नक्सल मोर्चे पर किस तरह से एक के बाद ये कामयाबी, बड़ी कामयाबी मिल रही है, ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो कांकेर से ये बड़ी खबर है, जहां DVCM मासे बारसा ने सरेंडर कर दिया है। AK-47 के साथ कांकेर SP के सामने इसने सरेंडर किया है। दनकारण, अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र में ये पूरी तरह से एक्टिव थी। और ये आप देखिए कि कई इलाकों में इसका प्रभाव था और इसने महिला जो नक्सली है उसने सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो नक्सलियों के डंप सामान थे वो बरामद किए गए हैं। नक्सली इसे डंप कर लुका कर रखे हुए थे, लेकिन जिस तरह से हमारे जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है, चप्पे चप्पे पर अब जो फोर्स है वो यहां पर पहुंच रही है। ऐसे इलाके जहां पर अब तक जो हमारे जवान है वो नहीं पहुंच पाते थे, उन इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा और यहां से बड़ी संख्या में जो हथियार हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। 2 नक्सली देखिए मुठभेड़ में आज मारे गए हैं, इनामी नक्सली हैं। और इसके साथ ही देखिए बड़ी संख्या में नक्सलियों का जो डंप सामान है वो भी बरामद किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो डेडलाइन नजदीक है और इसके साथ ही जो जवानों का जो ऑपरेशन है वो लगातार अब तेज होते जा रहा है। और आज के दिन पर आप देखिए कि 3 बड़ी खबरें नक्सल मोर्चे से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ चुनावी महिला नक्सली है, उसने सरेंडर कर दिया है। तो दूसरी तरफ 2 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। तो तीसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में नक्सलियों का जो डंप सामान है वो बरामद किया गया है। यानी लाल आतंक को एक के बाद एक कई बड़े झटके यहां पर लग रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। DVCM मासे बारसा ने सरेंडर किया है। AK-47 के साथ कांकेर SP के सामने इसने सरेंडर किया है। और नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सीधा उनका रुख तो ये बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां कुमराड़ी क्षेत्र में भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया गया। रॉकेट लॉन्चर, BGL, मोटार, सेल, हथियार जब्त किया गया। मेडिकल और दैनिक उपयोग का सामान भी यहां से बरामद किया गया है। इलाके में ऑपरेशन पर सुरक्षा बलों की टीम निकली थी, इसी दौरान ये सफलता मिली है। ITBP और जिला बल ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप ये 3 तस्वीरें नक्सल मोर्चे से जुड़ी हुई देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी सफलता जवानों को मिली है। लाल आतंक पर एक के बाद एक बड़े प्रहार हो रहे हैं। संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं लाइन पर, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लाल आतंक को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही जो ऑपरेशन है वो तेज कर दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर माना जाए कि जो बचे हुए नक्सली हैं उनको जो संदेश दिया जा रहा, बार बार अपील की जा रही कि आप सरेंडर करो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहोगे।
जी, आपको बता दूं कि अभी बीजापुर इलाके में देखा जाए तो कई माओवादी जो मारे गए हैं, जो एरिया के जो कमांडर जो मारे गए हैं, जैसे बुच्चा राव है और इसके अलावा नागेश है, इसके अलावा भैरंगगढ़ इलाके में जो आत्मसमर्पण किए जो मारे गए। इसके अलावा यदि बात करें गंगलू इलाके में, इस तरफ भी 2 माओवादी मारे गए थे, बड़े बड़े लीडर मारे गए थे और कुछ बड़े माओवादी ने आत्मसमर्पण किया था, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में अब शांति का माहौल बन रहा है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि जिस इलाके में कोई फोर्स नहीं जाया करती थी, वहाँ फोर्स जा रही है। जहाँ पे कोई किसी प्रकार का शिक्षा को लेकर बात करें, चाहे शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर बात करें और सड़क की बात करें, तो आवागमन की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ आवागमन की व्यवस्था भी हो रही है। जो माओवादी जिस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से रोड अटकाते थे, किसी मार्ग को अवरुद्ध करते थे, बम विस्फोट करते थे, आईडी बम लगा के वाहनों को जलाया करते थे, वहाँ पे उस मार्ग में गाड़ियां नहीं जाती थी। अब लगातार गाड़ियां जा रही है, आत्मसमर्पण कर रहे माओवादी, जिसके चलते इलाके में एक तरह शांति का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। और 2026 से 31 मार्च 2026 तक का जो केंद्रीय मंत्री ने एक डेडलाइन निकाला था, ऐसा लग रहा है कि आते आते इस इलाके में शांति का माहौल बना रहेगा और माओवादी किस न किस प्रकार खत्म होते नजर आ रहा है। जी संतोष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये बड़ी सफलता नक्सल मोर्चे पर मिल रही है और एक के बाद एक तस्वीरें निकल कर सामने आ रहे हैं, यानी ज़्यादातर जो इलाके हैं वो पूरी तरह से अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो मुख्य धारा की उनको जो सुविधाएं हैं वो भी मिलने लगी है। जी, आपको बता दें भैरंगगढ़ इलाके की बात करेंगे, भैरंगगढ़ एरिया कमेटी की बात करें तो भैरंगगढ़ एरिया में जो सबसे बड़े माओवादी थे, जो लगभग 200 माओवादी ने एक साथ जो आत्मसमर्पण किया था जगदलपुर में जाकर। चलिए संतोष, आपके पास मैं लौटूंगा और 3 बिग ब्रेकिंग यानी 3 बड़ी खबरें हम इस वक्त दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तीनों तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे हैं कि लाल आतंक पर किस तरह से एक के बाद एक ये बड़ा प्रहार है। पहली तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर जो इनामी महिला नक्सली थे उसने सरेंडर कर दिया है। रॉकेट और उसके बाद चलिए एक एक कर आपको ये तस्वीरें और ये बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से नक्सल मोर्चे पर ये सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में यहाँ से जो नक्सलियों का डंप सामान था वो बरामद किया गया है। कुमराड़ी में भारी मात्रा में नक्सल डंप सामान बरामद किया गया है। रॉकेट लॉन्चर, बीजीएल, मोटार, अत्याधुनिक हथियार इनसे बरामद किए गए हैं। मेडिकल और दैनिक उपयोग के सामान भी इनसे बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों की टीम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। कांकेर से बड़ी खबर है, जहाँ डीवीसीएम के जो नक्सली थे मासे, उसने भी यहाँ सरेंडर कर दिया। यानी नक्सल मोर्चे पर एक के बाद एक बड़ी सफलता और इसकी 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।